तू हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ोगी। जहाँ जाओ लोग यही पूछते हैं कि गरिमा शादी कब कर रही है। 38 साल को होने को आई और घर में ऐसे ही बिन ब्याहे बैठी है। हाँ मानते हैं हम तेरे ऊपर हमारी जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ले। अरे अपने लिए नहीं तो समाज के लिए ही शादी कर ले और मुक्त कर हमें इस सवालों से। गरिमा चुपचाप अपनी बूढ़ी दादी की बात सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी को क्या बोले। वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। गरिमा भी तंग आ गई थी रोज रोज की इस तमाशे से। पहले तो सिर्फ मोहल्ले वाले और रिश्तेदार ही बोलते थे, लेकिन अब तो घर वाले भी बोलने लगे हैं। एक सवाल गरिमा पे क्वेश्चन मार्क बनकर लटका हुआ था, शादी कब कर रही हो। गरिमा के मन में एक अजीब सी उधेड़-बुन चल रही थी। वो सवालों और जवाबों की दुनिया में खो जाती है। बस 21 साल की थी गरिमा और उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सारे रिश्तेदार उसके परिवार वालों की जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। दादी, माँ, छोटी बहन और गरिमा सब अकेले पड़ जाते हैं। तब गरिमा अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी उठाती है। वो एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत करती है और मेहनत करके अपना घर चलाती है। छोटी बहन की पढ़ाई, दादी और माँ की दवाई का खर्चा सब अकेले संभालती है। परिवार की जिम्मेदारी उठाते कब उसकी उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। और अब इस उम्र में ना तो गरिमा खुद शादी के लिए तैयार थी और ना ही कोई उससे शादी करना चाहता था। साथ में 2 लोगों की जिम्मेदारी थी। कौन जिम्मेदारी उठाता? गरिमा सोचती है, क्या सच में उसके रिश्तेदारों को गरिमा का ख्याल है? क्या उन्हें सच में फिक्र है गरिमा की? क्या वो सच में उनकी शादी को लेकर इतना सोचते हैं? और अगर इतनी ही फिक्र है तो तब कहाँ थे जब उनकी ज़रूरत थी? तब जब उसकी शादी की उम्र थी। किसी को उसकी फिक्र नहीं है। वो बस सिर्फ इतना ताना मारना जानते हैं, लेकिन उन्हें चुप कराना तो होगा हमेशा के लिए, नहीं तो वो हमारी ज़िंदगी नरक बना देंगे। गरिमा एक फैसला लेती है। दूसरे दिन सुबह उठते ही वह माँ से कहती है कि कल सत्यनारायण भगवान का पूजा है, सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों को निमंत्रण दे देना और बोलना जरूर आए। पंडित जी को मैं खुद ले आऊँगी। माँ और दादी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन गरिमा बरसों बाद पूजा की बात की थी तो वो लोग बिना कुछ बोले सारी तैयारी कर देते हैं। दूसरे दिन सारे लोग आ जाते हैं, सारी तैयारी भी कर ली जाती है। पंडित जी भी अपनी तैयारी करके बैठ जाते हैं। अब सिर्फ गरिमा का इंतजार रहा होता है। थोड़ी देर में गरिमा आती है। गरिमा को देखकर सब दंग रह जाते हैं। लाल साड़ी, चूड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार से सजी हुई गरिमा पूजा के लिए आती है। आते ही पंडित जी से पूछती है, पंडित जी जैसा मैं बोली थी सारी तैयारी वैसे ही किए हैं ना? पंडित जी बोले, हाँ बेटी, बस तुम पूजा के लिए बैठ जाओ। थोड़ी देर के पूजा के बाद पंडित जी बोलते हैं, बेटी ये लो सिंदूर। गरिमा सिंदूर लेकर अपनी मांग भर लेती है। सब लोग बस आश्चर्य से गरिमा को देख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। सिंदूर लगाने के बाद पंडित जी उसे कृष्ण भगवान की मूर्ति देते हैं। गरिमा मूर्ति को अपने हाथों में लेकर हवन कुंड के 7 फेरे लेती है और बोलती है, लो हो गई हमारी शादी। आज से मैं कृष्ण भगवान को अपना पति मानती हूँ। देख लो अच्छे से मेरे मांग का सिंदूर। अब मैं सुहागन हूँ। शास्त्र और धर्म के अनुसार ये शादी मान्य है। क्या अब किसी को भी कोई सवाल पूछना है? सब चुप। गरिमा का चेहरा देखते